नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती में हिस्सा लिया है और इस दौरान घाट के चप्पे चप्पे को सजाया गया। दशाश्वमेध घाट की दिव्यता और भव्यता अलग ही आज नजर आई है। यहां पर आज लाखों दिए जलाए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज इस आरती में मौजूद रहे हैं। तो हर हर महादेव की गूंज आज काशी विश्वनाथ में देखने को मिली है, जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आज गंगा आरती के साक्षी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बने। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। काशीवासियों को समर्पित किया गया, देशवासियों को समर्पित किया गया और फिर दशाश्वमेध घाट पर आज आरती के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही। साथ में आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान घाट पर दीपदान का भी आयोजन किया गया, दीपों से घाट को सजाया गया। यहाँ पर लाखों की संख्या में आज ये जो दीपक हैं यहाँ पर जलाए गए और काशी के घाट भी आज आपको सजे धजे नजर आए। हर तरफ आपको रोशनी में जगमगाते हुए ये घाट नजर आ जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री आज खुद मौजूद रहे इस आरती के साक्षी को बनते हुए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का था। इस काशीवासियों को समर्पित कर दिया गया। अब सकरी गलियों से होकर के आपको नहीं जाना पड़ेगा, सीधे गंगा में स्नान करके और काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन आप कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि आज मूर्त रूप ले चुका है और आज वहीं पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री के अलावा कई अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज सुबह से ही प्रधानमंत्री जो कि मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के लोकार्पण के कार्यक्रम से पहले ही, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया उसमें भी प्रधानमंत्री ने काशी को लेकर के, काशी की दिव्यता के बारे में, उसकी भव्यता के बारे में, भविष्य की और क्या संकल्पना है काशी को लेकर के, इस विषय का भी प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया है। इसके अलावा जिन लोगों का योगदान दिया रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में, आज उन सब की सराहना प्रधानमंत्री ने खुद मंच से की। पुष्प वर्षा भी उन लोगों के ऊपर की गई जिन्होंने इसको बनाने में अपनी भूमिका को निभाया और ख़ासतौर से वो मजदूर जो कि कोविड के बावजूद भी आपने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण का काम है वो नहीं रुका और उसमें जिन मजदूरों की मौजूदगी रही, जिन लोगों ने अपने योगदान से इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मूर्त रूप दिया, आज प्रधानमंत्री ने उन सब के प्रति अपने आभार को व्यक्त किया और सभी काशीवासियों को बधाई दी। काशीवासियों के बिना, उनके सहयोग के बिना जो भव्यता और दिव्यता संभव नहीं थी, प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बात भी कही आज अपने संबोधन में। इसके अलावा उन सभी के साथ आज खुद प्रधानमंत्री, आपको तस्वीर भी याद होगी जब खुद उनके साथ आज भोजन करते हुए प्रधानमंत्री आपको देखे खाना खाते हुए, और संवाद भी लोगों के साथ उन्होंने किया, उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में अपनी भूमिका को निभाया, जिन्होंने इस निर्माण कार्य को किया। आज उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए आपको नजर आए। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की दीपदान कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, जिसमें देव दीपावली जैसा भी नज़ारा आपको कमोबेश कुछ नज़र आएगा, वो तस्वीरें भी, और साथ ही साथ अलकनंदा क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सवार होकर के काशी को निहारते हुए आपको दिख रहे हैं। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम के अंदर है। तो हर हर महादेव की गूंज में गूंजता हुआ आज आपको काशी नज़र आएगा। साथ ही साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ काशी आपको नज़र आएगा और विकास परियोजनाओं को और किस तरह से बेहतर तरीके से और अन्य
जो परियोजनाएं अभी भी काशी के साथ जुड़ी हुई हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। आज इन सभी विषयों पर प्रधानमंत्री के द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें आज बताई साथ ही गई। साथ ये विश्व को दिया गया अनुपम उपहार है और देख रहे हैं कि किस तरीके से आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर गए, जहां पर उन्होंने दर्शन और आरती की है। इसके बाद वो क्रूज के जरिए गंगा मार्ग से होते हुए ललिता घाट पहुंचे हैं, गंगा में डुबकी लगाई। पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद बनारस की सकरी गलियों से होकर के गुजरे, जहां लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। उनके ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश की गई। इसके साथ ही मोदी मोदी और हर हर महादेव के नारे लगे। इसके बाद पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। तो 8 तस्वीरें हम आपको आज के प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा कैसे पूजा की गई, फिर मंदिर से जब बाहर निकले तब प्रधानमंत्री, और 4 और तस्वीरें क्रूज से ललिता घाट पहुंचे, गंगा में डुबकी लगाई और प्रधानमंत्री के द्वारा माला भी इस दौरान जपी गई और कलश में जल भी प्रधानमंत्री ने भरा, जिस जल को प्रधानमंत्री ने फिर अभिषेक के तौर पर काशी विश्वनाथ में चढ़ाया। तो ये 4 तस्वीरें और आज के प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री की काशी में किस तरह की मौजूदगी रही है। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई को लेकर की गई रैली में हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व के बारे में अभी राहुल गांधी जी को बहुत कुछ समझने की जरूरत है। हिंदू तो हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, ये सब एक ही लगता है कि उनको अभी समझने की जरूरत है। हिंदू तो हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, ये सब एक ही लगता है कि उनको अभी समझने की जरूरत है। वहीं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कालांवाली हलके के रोडी में बिजली घर का उद्घाटन किया और मंत्री ने इस मौके पर कहा कि बिजली घर बनने के बाद आसपास के इलाके के लोगों को बेहतर बिजली की सुविधा मिलेगी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने यह भी कहा कि हरियाणा में बिजली सुधार के लिए बिजली विभाग निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए गए हैं और गेहूं के सीजन के खत्म होने के बाद ट्यूबवेल यहां पर लगेंगे। बिजली चोरी पर बिजली विभाग कार्रवाई कर रहा है और 2 दिन पहले भी हरियाणा में अनेक जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है, जिस पर विभाग ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि बिजली व्यवस्था में देश भर में गुजरात के बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली चोरी में विभाग के अधिकारी शामिल हुए तो अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके भी का ये 33 का है, जो रोडी सब डिवीजन है वो 132 kV की है। इस इलाके में आज के आज 7 के साथ कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आज 174 कनेक्शन जारी हो जाएंगे, पोल दे दिए गए, केबल दे दी गई और ये फटाफट जमींदारों का मैं समझता हूँ अच्छा काम हो जाएगा। 2 साल पहले जब मैं सरकार में बना था तो अनाउंस करके गया था कि ये हम यहाँ करेंगे और आज बहुत खुशी की बात है कि ये कमीशन हो गया। ये गाँव वालों के लिए पुराना हमारा अपना इलाका है, सदा से इस इलाके ने बड़ा साथ दिया है और सीएम साहब की बहुत इच्छा थी कि बॉर्डर का इलाका है, यहाँ बिजली की 24 घंटा हम उपलब्ध कराएं। अब अपना स्टेशन बन गया, लोग बिल भर रहे हैं, ठीक बड़ी बढ़िया तरीके से चलेगा। 15,000 ट्यूबवेल नए कनेक्शन इशू करे हैं। उसका थोड़ा टेक्निकली दिक्कत होती है कि जब फसलें करती है तभी ट्रैक्टर अंदर जाते हैं, पोल लेके जाएंगे क्योंकि बड़े साधन जाते हैं और अब जब ये फसल कट जाएगी सारे ट्यूबवेल हम लगवा देंगे। ऑलरेडी हमने कनेक्शन दे दिए, ठेकेदारों को अलॉट कर दिए, एक सर्कल में 2-2 ठेकेदार दिए हैं ताकि 1000 उनके पास कनेक्शन हो तो ठीक तरीके से लग जाए। बहुत कंट्रोल हुआ है, कल ही छापा पड़ा है, आपको पता है परसों, और काफ़ी कंट्रोल होता जा रहा है हमारा। अब तो सब में देश में हम गुजरात के बाद नंबर 2 पे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। झज्जर में गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की और इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि गीता पर बोलते हुए ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि गीता जीवन के लेवल को चेंज करती है। राजनीति में जो भी लोग, उन्हें गीता से अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेनी चाहिए, कारण कि गीता में विश्वास और नजरिया भी है। गीता जीवन को आगे बढ़ाने का नियम बताती है, तय करती है कि जीवन के ध्येय तक कैसे पहुंचा जाए। अगर गीता को हम उल्लंघन कर लें
तो गीता में विश्वास भी है, गीता में नज़रिया भी है, गीता में जीवन को आगे बढ़ाने के नियम भी हैं और अपने को अच्छे रखने के उपकरण भी हैं। गीता जीवन का ध्येय तय करें ये भी बताती है कि आपका स्वधर्म क्या है और उस ध्येय तक कैसे पहुँचे ये भी बताती है। उसमें भक्ति योग भी है जो हमको आस्था सिखाता है, उसमें ज्ञान योग भी है जो हर हालत में हमको अच्छा रहना सिखाता है, और उसमें कर्म योग भी है कि हम किस तरह से निष्काम कर्म, सकाम कर्म और किस तरह से योग कर्म से कौशलम ऐसे कर्म करें जो हमको नुकसान ना करें और आगे की तरफ। तो प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान वचनों की गंगा में भीगने के साथ साथ लोक संस्कृति के दर्शन भी हुए हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अनेकों स्टॉल लगाई गई हैं। हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सोनीपत, यमुनानगर, चरखी दादरी और रोहतक की हैं। तो सोनीपत के अटेरना गांव समेत काफी गांवों के किसानों को किसान आंदोलन के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अटेरना, मनौली, जैनपुर समेत कई गांवों के लोग बेबीकॉर्न की खेती करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में बेबीकॉर्न एक्सपोर्ट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का प्रतिदिन 2 टन बेबीकॉर्न समय पर न पहुंचने के कारण खराब हुआ है। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब रास्ता खोलने से बेबीकॉर्न की खेती करने वाले किसानों ने राहत की सांस ली है। एक बार फिर इंग्लैंड में किसानों की फसल निर्यात होगी और फिर से किसानी गुलजार होगी। हमारे गांव में बेबीकॉर्न की खेती होती है। लगभग 1000 एकड़ में बेबीकॉर्न की खेती होती है और 300 किसान इस कार्य को करते हैं। बेबीकॉर्न एक जल्दी खराब होने वाली फसल है और इसका यहाँ से निर्यात भी होता है। लगभग 1 से 2 टन डेली यहाँ से इंग्लैंड जाता था। कोरोना की वजह से थोड़ा कम हुआ जाना, एक्सपोर्ट बंद हो गया, फिर किसानों को दिक्कत हुई। उसके बाद जब ये किसान आंदोलन की वजह से सिंघू बॉर्डर बंद होने की वजह से तो दिल्ली और आसपास जाना भी मुश्किल हो गया, तो इससे किसानों को बहुत दिक्कत आई थी। बहुत ज़्यादा किसान परेशानी में थे और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब रास्ता खुलने के बाद हमें उम्मीद है कि ये दोबारा से सुचारू रूप से काम चल पाएगा। आंदोलन के हिसाब से हमारे यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। बेबीकॉर्न में भी जिस प्रकार से यहाँ पे जाम लगा हुआ था, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई हमें माल पहुँचाने में वहाँ पे। और हमें जो है हमारी जो रेट है उसमें भी 50% की। तो सोनीपत में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदर्शन के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बस ड्राइवर और कंडक्टर न होने से खानपुर रूट पर रोडवेज बस नहीं चलाई जा रही है, जिससे बस न मिलने से सोनीपत में खानपुर पीजीआई जाने वाले मरीज, बुजुर्ग और महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्री घंटों तक बस का इंतजार करने को मजबूर है। रोडवेज यूनियन सोनीपत की एक बैठक चल रही है और ये बैठक जो है प्रशासन के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मोर्चा निकालने का कार्य यहाँ पर चल रहा है, जिसके कारण अलग अलग रूटों पर जो सवारियां हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। लिहाजा सोनीपत से खानपुर मेडिकल जाने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। किसी का बच्चा बीमार है, कोई महिला अपने इलाज के लिए खानपुर जाना था। पिछले 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर लोग जो है परेशानी झेल रहे हैं। जहाँ एक तरफ बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं या अन्य जो लोग हैं दूर दराज से आए हैं उनको परेशानी जरूर हो रही है। हालांकि इस परेशानी के चलते लोगों को काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए। तो रतिया में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले की एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जिसने दिल्ली से आंदोलन स्थगित करके पंजाब वापस लौट रहे सैकड़ों किसानों को फ्री में गोलगप्पे खिलाए हैं। दुकानदार ने कहा है कि उन्होंने पहले ही फैसला लिया था कि जब किसान आंदोलन खत्म करके घर लौटेंगे तो फिर वो अन्नदाताओं को फ्री में गोलगप्पे खिलाएंगे। मध्य प्रदेश के अतर सिंह रतिया में गोलगप्पे पापड़ी की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो विवादों में रहने वाले रहेजा बिल्डर की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि निवेशकों की याचिका पर कोर्ट ने रहेजा डेवलपर पर
डेवलपर के मालिक नवीन रहेजा और कई पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित रहेजा अथर्वा सोसाइटी के निवासियों ने रहेजा बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। यहां के निवासियों के अनुसार रहेजा बिल्डर के द्वारा आलीशान फ्लैट्स का वादा करके गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें 2014 और 15 में यहां पर लोगों को पोजीशन भी दिया गया। लेकिन इन फ्लैट्स में अपने जीवन भर की पूंजी निवेश करने के बाद भी यहां पर रहने वाले लोगों को सोसाइटी में अगर कुछ मिला तो वो मिली समस्याएं। यहां के निवासियों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी यहां पर लगा दी। 1.5 करोड़ के फ्लैट लिए जो कि आज 1 करोड़ के भी नहीं रह गए। इस सोसाइटी के कमजोर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल बिल्डर के द्वारा किया गया है। इसके चलते आए दिन बिल्डिंग से प्लास्टर टूट कर गिरता है और इस सोसाइटी के सभी ब्लॉक में सीपेज की प्रॉब्लम है और इसी कारण इस सोसाइटी में रहने वाले 400 परिवार खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित रहेजा अथर्वा सोसाइटी में। रहेजा अथर्वा एक ऐसी सोसाइटी, हालांकि रहेजा के विभिन्न प्रोजेक्टों की अगर बात करें, विभिन्न सोसाइटीज की बात करें, चाहे रहेजा अथर्वा में जहां मौजूद है, रहेजा वेदांता की बात करें, रहेजा नवोदया की बात करें, कई लगातार ऐसे मामले सामने आए जो लेकिन लगातार सुर्खियों पर रहे। आखिर किस तरीके से लगातार लोगों की परेशानियां, चुनौतियां, जीवन भर की पूंजी लगाने के बाद किस तरीके की समस्याएं उनके सामने रही, लेकिन आज तक नहीं हो रहा तो कोई समाधान, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे परेशान है। सबसे पहले तो आपको ये सोसाइटी दिखाना चाहेंगे। पहले भी हमने इस तरीके की तस्वीरें आपके सामने रखी थी कि किस तरीके की हालात इस सोसाइटी के हैं। ये वो सोसाइटी है जो कि 2014 में जिसकी पोजीशन मिलना शुरू हुई थी। तकरीबन 6 से 7 साल पुरानी ये सोसाइटी, लेकिन हालात देखेंगे तो लगभग पूरी सोसाइटी में, इस पूरे रहेजा अथर्वा में यही हालात है कि जगह जगह जहां पर जॉइंट सीपेज मिलेगा, गिरता हुआ प्लास्टर, इस तरह के कमजोर स्ट्रक्चर, ये तमाम समस्याएं कहीं ना कहीं सामने नजर आती हैं और इसी तरीके के हालात पूरी सोसाइटी में रहते हैं लगातार। चाहे हम बिजली की समस्या की बात करें, तमाम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहती है। आज तक इनका कहना है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ यहाँ पर एकत्रित हैं, चर्चा की शुरुआत भी इनसे करेंगे। हालांकि तमाम स्ट्रक्चर कमजोर, प्लास्टर, ये बातें तो लगातार आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे, अपनी बात रखते रहे। फिलहाल हम बात करें, हाल ही में जो है कोर्ट की तरफ से भी एक कंडीशनल अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, उसको लेकर के अब आप क्या कहेंगे, क्या हुआ रहेजा बिल्डर के उसका कार्रवाई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी होम बायर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो रहेजा, नवीन रहेजा है, 1 नंबर का 420 से चोर है। इसके प्रोजेक्ट में कोई भी अपनी जो मतलब मेहनत की कमाई हुई धन पूंजी ना लगाए। उसके बाद आते हैं आप